यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत और आज हम लोग परिचर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण के बारे में। ये टॉपिक संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो स्टूडेंट्स अंडर 10th में हैं या सीटेट या टेट का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान है क्या? हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों का निर्माण करती है। जिस स्थान को यह प्राणवायु स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है या कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है? हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों का निर्माण करती है। जिस स्थान को यह प्राणवायु स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि हमारे मुख में 5 ध्वनि यंत्र होता है। कौन कौन होता है? कंठ होता है, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत होता है। तो जब जो वर्ण जिस ध्वनि यंत्र से टकराकर बाहर निकलती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसे हम निम्न सूत्रों की मदद से याद रख सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो चलिए पहला नंबर सूत्र है अकुह विसर्जनीय नियानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। ये सूत्र से हम क्या करेंगे? कंठ से जो उच्चारण होता है, कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह देखते हैं। तो चलिए पहला अकुह विसर्जनीयानाम। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। अकुह से क्या निकलेगा? अ से क्या होगा? ओ और आ हो जाएगा। ओ आ हो जाएगा। ठीक है ना। अ से ओ आ। कु से हो जाएगा क वर्ग। कु से क्या हो जाएगा? क वर्ग। क वर्ग का मतलब हो जाता है क, ख, ग, घ, अंग। यानी कि ये क वर्ग हो जाएगा और ह। ठीक है। विसर्ग से विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग से विसर्ग। का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी कि कंठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो अ से हो गया ओ आ, अकु से हो गया क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग और ह से ह और विसर्ग से क्या हो जाएगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यानी कि ओ आ क वर्ग यानी कि क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कि कंठ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है ये सब हो जाएगा। ठीक है। इस सूत्र की मदद से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से याद भी रह सकता है। ठीक है। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं हम लोग। इचुई सानाम तालु यानी तालु से किस वर्ण का उच्चारण होता है? इचुई सानाम तालु। ये सूत्र याद रखिएगा। तो इस सूत्र से मालूम चल जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान तालु का उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो इचुई सानाम तालु। तो ई से क्या हो जाएगा हमारा? हर्षई दीर्घई। ई से क्या हो जाएगा? हर्षई और दीर्घई। चू। तो चू से हो जाएगा च वर्ग। चू से हो जाएगा च वर्ग। तो च वर्ग में क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ, इ। उसके बाद य से य ही हो जाएगा तालम सो। यानी कि हर्षई दीर्घई च वर्ग च छ ज य हो गया च वर्ग मतलब और तालम सो का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु है। ठीक है। यानी कि तालु से किस वर्ण का उच्चारण हो जाएगा? तो हर्षई दीर्घई च वर्ग य और तालम सो नाम से ये स्पष्ट है। तालम सो बोलते हैं यानी कि तालु से इसका उच्चारण होता है। अब आइए तीसरा सूत्र क्या है? रिटूर साना मूर्धा यानी मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो री, बरी री। टू से हो जाएगा ट वर्ग। टू से हो जाएगा ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ और न। उसके बाद र और मूर्धन्त स और मूर्धन्य स का
उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, उसके बाद है उपु धमानिया नाम ओष्ठ। चौथा सूत्र क्या है, उपु, उपु व है, ये क्या है, व। उपु धमानिया नाम ओष्ठ। तो ओष्ठ से किस किस वर्ण का उच्चारण होगा, तो उ से क्या हो जाएगा, हर्षऊ दुर्घऊ। उसका पू, तो पू से हमारा क्या हो जाएगा, प वर्ग। पू से क्या हो जाएगा, प वर्ग, यानी कि प फ ब भ म, ये भ है, भ म। उसके बाद व का उच्चारण क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इसका उच्चारण ओष्ठ है। ठीक है, और उसके बाद है पांचवा सूत्र, लितूल सानाम ओष्ठ, है ना, क्या है, लितूल सानाम दंता, सॉरी, लितूल सानाम दंता, है ना। तो दांत से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो दांत से हो जाएगा हमारा लिरी, लिरी से लिरी हो जाएगा। और तू, तो तू से हमारा क्या हो जाएगा, त वर्ग। तू से क्या हो जाएगा, त वर्ग। तू से त वर्ग, यानी कि त थ द द न, त थ द ध न। और उसका ल और दंत स का उच्चारण दंत है। ठीक है, उच्चारण दंत। इस प्रकार से हमने पांचों सूत्र देख लिया। अकु विसर्ज नियानाम कंठ, इचु सानाम तालु, रिटूर सानाम मूर्धा, उपुप धमानिया नाम ओष्ठ और लिटूर सानाम दंत। यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दांत का उच्चारण स्थान देख लिया। इस प्रकार से अब लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा कि हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है ना, हर्षई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा, क्योंकि सूत्र अगर याद रहेगा इचु स्थानाम तालु, तो इचु स्थानाम तालु से हम लोग समझ जाएंगे और ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो तालु हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ कुछ वर्णों का उच्चारण जो है वह उच्चारण स्थान 2 होता है, कुछ कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान 2 होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए 5 सूत्र तक वह हम लोग देख लिए थे, ये छठा सूत्र है। तो छठा सूत्र में ए देतु कंठ तालु, यानी कि ए देतु बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यानी ए देतु कंठ तालु, यानी कि ए और ए ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है। यानी कि ए और ए एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण किस किस ध्वनि यंत्र से होता है, कंठ से भी स्पर्श करता है और तालु से भी स्पर्श कर कर बाहर निकलता है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, क्या हो जाएगा, और सातवां क्या है, ओ दोतो कंठोष्टम, ओ दोतो कंठोष्टम। इसका मतलब ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या, कंठ और ओष्ठ है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस मतलब वकार का उच्चारण स्थान, वकार है ना, वकार का उच्चारण स्थान क्या, दांत और ओष्ठ है। वकार मतलब हो गया व, तो व का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत और ओष्ठ, है ना। उसका नासिका, तो नासिका का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो सभी वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है, सभी वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसका उच्चारण क्या होता है, नासिका से होता है, सभी वर्ग का पंचम। तो यहां लिख देंगे हम लोग सभी वर्ग का पंचम
वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है। नासिका का मतलब हो गया यहाँ पे नाक, है ना। नासिका का मतलब क्या होता है, नाक से होता है। तो सभी वर्ग का पंचम वर्ण लिखना है। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग का पंचम क्या, क ख ग अंग, यानी कि अंग का उच्चारण स्थान नासिका होगा। च वर्ग, तो च वर्ग का पंचम क्या, च छ ज ज इय, तो इय हो जाएगा। उसी प्रकार से ट ठ ड ड न, मूर्धन्त न हो जाएगा। फिर त थ द द न हो जाएगा। प फ व म, यानी कि अंग, इय, मूर्धन्त न, दंत न और म का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिए, और जिस वर्ण का उच्चारण स्थान 2-2 है तो उसको भी हम लोग पढ़ लिए। तो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आएगा तो इस प्रकार से आएगा, देख लीजिएगा इसको भी। जैसे एक इस पर क्वेश्चन रहेगा, म का उच्चारण स्थान क्या है ना। म का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम लोग ने देखा था उपुप ध्वनिया नाम ओष्ठ। उपुप में उ हर्षऊ दुर्घऊ, पु से हो गया प वर्ग, यानी प फ ब म, और व का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ था। तो यानी कि म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। और अभी हम लोग पढ़ रहे कि सभी वर्ग का पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। जैसे म का, अंग का, इय का, मूर्धन्त न का, दंत न का, इस सब का उच्चारण क्या होता है, नासिका होता है। तो यहाँ पर म, तो म का भी उच्चारण है नासिका, और यहाँ पर म का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है। इसलिए हमारा ओष्ठ ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा और ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, दोनों होगा। यानी क्या, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी हो सकता है और नासिका भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहता तो एक होता, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसे रहेगा, ह का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो हम लोग पढ़े हैं वहां सूत्र में, अकुह विसर्जनीय न्यानाम कंठ, है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ आ कु से हो गया क वर्ग, और ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसलिए ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, यहाँ पर कंठ होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अंडर 10 के अलावा आप लोग का ये यूजफुल वीडियो हो जाएगा आपके लिए सीटेट के एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई भी टेट के एग्जाम में ये इस प्रकार का क्वेश्चन रहना नेसेसरी होता है। हिंदी के क्वेश्चन और संस्कृत के क्वेश्चन, ये दोनों में ये जो आपका वर्ण का उच्चारण हो गया वो आपको संस्कृत के लिए भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा और हिंदी के लिए भी काम आएगा। जिन विद्यार्थियों का अगर सीटेट में या टेट में संस्कृत है या हिंदी है तो वह दोनों के लिए क्या होगा, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो वे लोग विद्यार्थी अवश्य इस वीडियो को देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।